हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम पावर क्वेरी में यूज होने वाला डेट डॉट फ्रॉम टेक्स्ट फंक्शन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो मेरे पास एक कॉलम है जिसका नाम डेट है। और जो भी डेट है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है और सभी का फॉर्मेटिंग अलग है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट है उसको डेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम को क्लिक करेंगे, कस्टम कॉलम को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस कॉलम को हम नाम देंगे डेट फॉर्मेट। ठीक है, हमारा फंक्शन यूज करेंगे हम यहाँ पे डेट डेट डॉट फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है, और हमें यहाँ पे टेक्स्ट देना है जो कि डेट कॉलम में है। ठीक है, तो डेट कॉलम सेलेक्ट करेंगे हम, ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हो डेट डॉट फ्रॉम टेक्स्ट फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया है और डेट एज ए इनपुट दिया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ओके क्लिक कर देंगे। तो हमारे फंक्शन ने क्या किया, टेक्स्ट को डेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हम डेट डॉट फ्रॉम टेक्स्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कॉलम का डेटा टाइप भी चेंज करेंगे कि हम लेंगे डेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेट डॉट फ्रॉम टेक्स्ट फंक्शन यूज किया। ठीक है, अभी हम एक सेकंड सिनारियो देखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक डेट कॉलम है जहाँ पे फॉर्मेटिंग है डेट का कुछ अलग ही है और मुझे इसको डेट में कन्वर्ट करना है। फिर से एक बार हम ऐड कॉलम में जाएंगे, कस्टम कॉलम में जाएंगे। तो सेम फंक्शन हमने जो डेट वन के लिए यूज किया, सेम फंक्शन हम यूज करेंगे और इसको भी, इस कॉलम को भी नाम देंगे डेट फॉर्मेट। ठीक है, तो डेट डेट डॉट फ्रॉम टेक्स्ट फंक्शन लिखना है और मुझे यहाँ पे कॉलम का रेफरेंस देना है कि जो कॉलम टेक्स्ट फॉर्मेट में है। ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो भी डेटा है वो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मेरे डेट का फॉर्मेटिंग कैसा है। तो पावर क्वेरी बराबर उसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो पावर क्वेरी को बताएंगे। मेरा डेट फॉर्मेट कैसे है, सबसे पहले एमएम, उसके बाद डेट MMDDYYY, चार टाइम हमारा ईयर है। ठीक है, ऐसे मेरे डेट का फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हो डेट डॉट फ्रॉम टेक्स्ट है, उसके बाद मैंने डेट मेंशन किया, उसके बाद कॉमा करेंगे हम यहाँ पे और फॉर्मेट बताएंगे मेरी डेट का कैसा है। फॉर्मेट इज इक्वल टू, तो फॉर्मेट के पहले हम एक स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और मेरा फॉर्मेट कैसा है इसको हम डबल कोट देंगे। एम, मंथ हमेशा कैपिटल में होता है, DD, और चार बार YY। ठीक है, ये मेरे डेट का फॉर्मेटिंग है। ठीक है, और उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, लास्ट में जाके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो भी पहले डेट का फॉर्मेटिंग एकदम बराबर आ गया है। ठीक है, पर यहाँ पे सभी का फॉर्मेटिंग अलग है। ठीक है, तो उसके लिए हम ट्राई एंड अदरवाइज का यूज करेंगे। ठीक है, ट्राई करो कि इससे आंसर आ रहा है, अगर नहीं आया तो उसके लिए हम अदरवाइज का यूज करेंगे। तो मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ट्राई एंड अदरवाइज यूज कर रहे हैं। मतलब अगर, मतलब जैसे हम इफ एरर यूज करते हैं एक्सेल में कि अगर एरर आई तो क्या करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्राई लिखा, उसके बाद लिखेंगे अदरवाइज। ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, तो ये दूसरा जो फॉर्मेट है उसको लिखेंगे। तो जो भी डेट फॉर्मेट का हमने फंक्शन लिखा उसको कॉपी करेंगे और अदरवाइज के बाद पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो जो मेरा सेकंड फॉर्मेटिंग है वो कैसे है, ईयर है, मतलब YYY, चार बार Y है, उसके बाद मेरी डेट है और उसके बाद मंथ है। तो मंथ हमेशा कैपिटल में लिखना है हमें, MM। ठीक है, और लास्ट में जाके हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरे सेकंड जो फॉर्मेटिंग है उसका भी इशू सॉल्व हो गया है। सेम अभी हम जो लास्ट में तीन है उसको सेम हम ट्राई और अदरवाइज यूज करेंगे। ठीक है, अदरवाइज के बाद अभी, ठीक है, तो अदरवाइज यहाँ पे हमने लिखा, तो उसके बाद फिर से एक बार ट्राई करेंगे, ट्राई लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि
ट्राई करना है, ये अगर फॉर्मेटिंग वर्क हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मेटिंग यूज करो। ये नहीं हुआ, फिर से एक बार ट्राई, अदरवाइज डालेंगे और एक बार। ठीक है, सेम जो हमारा फंक्शन है उसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, राउंड क्लोजिंग ब्रैकेट, अदरवाइज के बाद इसको हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरा तीसरा फॉर्मेटिंग क्या है, MM-DD-YYYY, सेम हम लिखेंगे यहाँ पे MM, उसके बाद डैश, उसके बाद DD, और उसके बाद 4 बार Y। ठीक है, तो एंटर कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा तीसरा फॉर्मेटिंग का इशू भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है। और 2 बार हमें फॉर्मेटिंग बताना है, मतलब यहाँ पे हम सिर्फ बता रहे हैं कि इफ एरर आया तो क्या करना है, इफ एरर जैसा ही ये फंक्शन यूज होता है। आपके डेट फॉर्मेटिंग बहुत सारे होंगे तो ही आपको ट्राई अदरवाइज यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज के बाद यहाँ पे हम ट्राई डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये फॉर्मेटिंग ट्राई करो, अदरवाइज फिर से एक बार हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, अदरवाइज के बाद पेस्ट करेंगे। ओके, तो मेरा फोर्थ फॉर्मेटिंग क्या है, 4 बार Y है, उसके बाद डेट है, और उसके बाद मंथ है। तो मंथ हमेशा हमें कैपिटल में लिखना है। ठीक है, तो मेरा फोर्थ फॉर्मेटिंग का इशू भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो फिर से एक बार यहाँ पे हम ट्राई डालेंगे, और अदरवाइज लिखेंगे लास्ट में। और हमारा जो फोर्थ, ओके, जो हमारा लास्ट फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। फिर से एक बार इसको हम कॉपी करके अदरवाइज के बाद पेस्ट करेंगे। और फॉर्मेट मेंशन करना है, कैसे है यहाँ पे, DD है, उसके बाद स्टार है, उसके बाद MM, हमेशा कैपिटल, उसके बाद और एक बार स्टार है, और YYYY। इसके बाद हम और एक क्लोजिंग ब्रैकेट डालेंगे और एंटर कर देंगे। और एक क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, तो और एक देके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो सभी जो टेक्स्ट है वो डेट में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रकार हम डेट डॉट फ्रॉम टेक्स्ट विथ फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डेट एंड टाइम का फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो सेम हमें डेट टाइम डॉट फ्रॉम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 2 सिनारियो देखे डेट डॉट फ्रॉम टेक्स्ट के। अभी हम और एक सिनारियो देखेंगे, तो जहाँ पे डेट है वो डिफरेंट लैंग्वेज में है। ठीक है, इसके लिए फिर से एक बार हम कस्टम कॉलम ऐड करेंगे। ठीक है, इसको भी नाम देंगे डेट फॉर्मेट, डेट डॉट फ्रॉम टेक्स्ट यूज करेंगे। उसके बाद हम डेट दे देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एरर आई है पर हमको फॉर्मेटिंग देना है अभी। डेट के बाद हम कॉमा देंगे, फॉर्मेट। ओके, सबसे पहले हमको स्क्वायर ब्रैकेट डालना है, फॉर्मेट इज इक्वल टू, तो फॉर्मेट कैसे है, सबसे पहले है डेट। ठीक है, इसको हम डबल कोट में लिखेंगे DD, उसके बाद एक स्पेस है, और उसके बाद मंथ, हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं। 3 बार हमें M लिखना है, उसके बाद YYYY। ठीक है, पर यहाँ पे ये लैंग्वेज ही अलग है। ठीक है, तो ये जो भी लैंग्वेज है वो है डच। तो इसके लिए हम कॉमा देके कल्चर मेंशन करेंगे, कल्चर इज इक्वल टू NL, डबल कोट में लिखेंगे NL डैश, कैपिटल में NL, NL का मतलब है नेदरलैंड। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में जाके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो भी डच डेटा है वो यहाँ पे बराबर आ गया है, पर ये सेकंड लाइन है वो भी डच में ही है। ठीक है, पर यहाँ का फॉर्मेटिंग अलग है। तो इसके लिए फिर से एक बार हम ट्राई एंड अदरवाइज डालेंगे, ट्राई। ठीक है, उसके बाद डालेंगे अदरवाइज। अदरवाइज क्या करना है, इसी को हम कॉपी करेंगे फिर से एक बार, अदरवाइज के बाद पेस्ट करेंगे। ठीक है,
सिर्फ हमें यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज करना है। तो हमारा डेट कैसा है, डी, और जो मंथ है वो 5 बार है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एम 5 बार, ओके, एम को 5 बार मेंशन करना है, 3, 4, 5, ठीक है। और जो हमारा ईयर है वो 2 ही बार है, 22 मतलब 2 ही बार है, इसलिए वाई, और उसके बाद हम एंटर करेंगे। तो एक ब्रैकेट देके एंटर करेंगे, ठीक है। तो हमारा सेकंड फॉर्मेटिंग का इशू भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये लास्ट डेट है वो फ्रेंच में है। तो क्या करेंगे, हम फिर से एक बार अदरवाइज के बाद ट्राई लिखेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद अदरवाइज लिखेंगे, और फिर से एक बार डेट डॉट फ्रॉम टेक्स्ट फंक्शन कॉपी करेंगे और अदरवाइज के बाद पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंच है, इसलिए हम कल्चर में FR स्मॉल और FR कैपिटल लिखेंगे। और यहाँ का फॉर्मेटिंग कैसे है, सबसे पहले DD मतलब डेट है, और JURN मतलब 4 बार है, ये मंथ 4 बार है, इसलिए हम MM 4 बार, MM 4 टाइम मेंशन करेंगे। और जो हमारा ईयर है वो 4 टाइम है, तो Y भी हम 4 टाइम मेंशन करेंगे, ठीक है। लास्ट में जाके एंटर करेंगे और एक ब्रैकेट देके एंटर करेंगे, ठीक है। तो अगर डेट किसी अलग कंट्री फॉर्मेट में है तो भी हम उसका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।